हरे कृष्णा। दोस्तों, हमारा आज का विषय है, क्या भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? कुछ लोग कहते हैं भगवान का तो कभी जन्म ही नहीं होता, फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता है। वो केवल अपनी लीला करने के लिए ही प्रकट होते हैं। जन्माष्टमी में जन्म शब्द आता है, परंतु जन्माष्टमी के दिन उनका प्रकट उत्सव होता है। वह अपनी लीला करने के लिए भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस प्लेनेट पर 125 साल के लिए प्रकट हुए थे और लीला समाप्त करके वह अप्रकट हो गए। लीला करने से पहले भी भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे और लीला करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही यह ब्रह्मांड बनाया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, यह बात उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 25 में बताई है। उन्होंने बताया है कि वह अजन्मा तथा अविनाशी हैं, अर्थात उनका कभी भी जन्म नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारी तरह ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मरण हुआ। यह सब गलत है, क्योंकि भगवान का जन्म अर्थात उनका प्रकट होना बहुत दिव्य है। यह हम आज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की सहायता से समझेंगे कि भगवान का प्रकट होना कितना ज़्यादा दिव्य है। यह हम लोगों की तरह नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तब उनके 4 हाथ थे, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए थे। वह कौस्तुभ मणि की माला पहने हुए थे, पीतांबर धारण किए हुए थे। वह कुंडल तथा अन्य आभूषण भी धारण किए हुए थे। ऐसे बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? इसलिए वसुदेव जी समझ गए थे कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तब वह मुस्कुरा रहे थे और देवकी मैया और वसुदेव जी से बातें कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तब उनके सुंदर और घुंघराले बाल थे। जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को नंद और यशोदा मैया के पास लेकर जा रहे थे तब महल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। कंस के महल के सारे निवासी, विशेष रूप से द्वारपाल, गहरी नींद में सो गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, परंतु जैसे ही वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा, मानो सूर्य का प्रकाश हो। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब श्री भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वर्षा से उन्हें बाधा न पहुँचे। यमुना नदी ने वसुदेव जी को नदी पार करने के लिए मार्ग दे दिया। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तब सभी देवी देवता उनके दर्शन करने आए। शिव जी भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आए थे। दोस्तों, हमने देखा भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने पर इतनी सारी दिव्य घटनाएं हुई। क्या किसी संसारी बालक के पैदा होने पर यह सब हो सकता है? हम में से कोई भी 4 हाथ के साथ सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजकर पैदा नहीं हुआ है। हम में से कोई भी मुस्कुराते हुए पैदा नहीं हुआ, कोई भी बातें करते हुए पैदा नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होना, उनकी लीला करना, उनका लीला के बाद अप्रकट होना, सब कुछ दिव्य है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी तरह ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मरण हुआ, वह सब कुछ गलत है। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने से पहले वसुदेव जी और देवकी मैया बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, परंतु भगवान के प्रकट होते ही केवल उनकी प्रेजेंस से उनके अंदर से सारी टेंशन, सारी एंग्जाइटी समाप्त हो गई। उसी प्रकार जब हमारी लाइफ में भी भगवान आते हैं तो हमारी लाइफ से भी सारी टेंशन, सारी एंग्जाइटी, सारी बुरी आदतें
समाप्त हो जाती हैं। कुछ महान लोगों का कहना ये भी है कि कंस को देवकी और वसुदेव जी को अलग अलग जेल में रखना चाहिए था, ताकि उनका पहला बच्चा ही नहीं होता तो आठवां तो होता ही नहीं, जिससे कंस को भय था। दोस्तों, परंतु कंस हमारी तरह नहीं था। कंस भले ही एक नेगेटिव रोल में था, परंतु उसको पता था कि भगवान की लीला में उसको किस प्रकार कंट्रीब्यूट करना है। सबसे बड़ी बात, भगवान किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से प्रकट नहीं होते हैं। मैं कुछ और भी एग्जाम्पल देती हूँ आपको। भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए थे। भगवान श्री राम खीर से प्रकट हुए थे। जब कौशल्या, सुमित्रा तथा केकई ने खीर खाई थी, तब उनके पुत्र प्रकट हुए थे। देखा, भगवान किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से प्रकट नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए, तत्पश्चात देवकी के गर्भ में गए थे। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म साधारण मनुष्यों की तरह हुआ है, उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 11 में कुछ कहा है। उन्होंने बताया है कि जब वे मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो मूर्ख उनका उपहास करते हैं और वे उनके दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। दोस्तों, आइए इस जन्माष्टमी को अधिक से अधिक विशेष बनाएं। भगवान की अधिक से अधिक भक्ति और सेवा करें। अधिक से अधिक हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।